अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे दोबारा बात करने आया हूँ उस पे बात करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ग्रुप में सुबह से या कल से एक आधे दिन से दोबारा कुछ डिस्कशन शुरू हुई है, तो यही सोचा कि एक आखिरी कोशिश दोबारा करके देख लेता हूँ। शायद जिन लोगों तक बात अभी तक नहीं पहुँची थी या नहीं समझ आई थी, मे बी अब उनको समझ आ जाए। मैंने एक वीडियो बनाई थी केले वाली, उसके ऊपर आके कुछ नेटवर्कर हजरात ने बड़ा कमेंट किया आके कि मेरे पास एम की कमी है या मुझे समझ नहीं है इस इंडस्ट्री की। बिल्कुल सही होगा, ऐसा हो सकता है मुझे इल्म ना हो, या हो सकता है इंडस्ट्री सही है और दुनिया में चल रही है इंडस्ट्री सही है, उसके चलने के तरीक़े कार होते हैं और उसके कुछ लवाजमात होते हैं, किसी में इंडस्ट्री के कुछ मॉरल्स होते हैं, आपके अंदर कुछ इंसानियत होती है, वो शर्म व हया के दर्जात होते हैं जिनके साथ कारोबार किया जाए तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री कहलाती है। जहाँ पे लिहाज ना हो, मॉरल वैल्यूज़ ना हो और जहाँ पे गंद हो, उस जगह को बंदा कोठा कहता है या बाज़ार कहता है। हमने पिछले 2 साल के अंदर 2017 से ही मैं बात करूंगा, जब से इसका बूम बहुत ज़्यादा था, वन कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ। हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वन कॉइन तो लॉन्च के करीब नहीं आया, लेकिन वन कॉइन से मुंसलिक जितने लोग थे उनके कारोबार लॉन्च हो गए। किसी का ख़ानदान का प्रॉपर्टी का बिज़नेस लॉन्च हो गया, किसी का ड्रेस डिज़ाइनिंग का बिज़नेस लॉन्च हो गया, किसी का दुकानों का किरायों का बिज़नेस लॉन्च हो गया, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का बिज़नेस लॉन्च हो गया। तो इन सब लोगों के कोई ना कुछ ना कुछ इन सब का लॉन्च हो गया और सब वन कॉइन से खुदा हाफिज़ करके बाहर निकल गए। और आपके मेरे जैसे जो कुछ अहबाब हैं, दोस्त हैं, हम अभी तक उनकी बातों को लेके बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद पे हैं कि वन कॉइन आ जाएगा। सर एक बात समझने की है, खुदारा जब तक आप आंखें अपनी बंद रखेंगे आपकी आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें बंद करके और उनके ऊपर काली पट्टी बांध लेने से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि दिन कब शुरू हो गया और रात कब हो गई। दिन और रात का जो तय्युन है वो करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आपको समझ और फ़हम की जो क़ुव्वत थी वो अल्लाह ताला ने आपको अता की। आपके पैसे लग गए, कोई शक नहीं, वो पैसा आपकी हिम्मत से ज़्यादा का लगा होगा, उसको भूल जाना, उसको छोड़ देना उसकी हिम्मत नहीं बनती है, बिल्कुल सही है। मैं आपकी यहाँ तक इस बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब मेरा आपसे सवाल ये है, आपने किसी बहुत ज़रूरी जगह जाना हो और आपका एक दोस्त जो है वो आपको कहता है कि यार मैं बस निकल रहा हूँ और मैं तुझे पिक कर दूँगा। अब आप तैयार होकर बैठे हुए हैं घर पे और अपने दोस्त का आप इंतज़ार कर रहे हैं। उसने आपको बताया था कि मैं 20 मिनट तक पहुँच रहा हूँ, आपने 20 मिनट तक उसका वेट किया, फिर आपने सब्र का मुज़ाहरा किया और 20 की जगह पे 25 मिनट हो गए, 25 की जगह पे 30 मिनट हो गए, तो आपने उसको कॉल किया और आपने उसको पूछा कि यार कहाँ रह गए हो। वो कहता है बस मैं रास्ते में आ रहा हूँ। आपको भी किसी जगह बहुत ज़रूरी पहुँचना है और अब आप वेट कर रहे हैं कि दोस्त ने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो बस वेट कर लेता हूँ, अभी आया। यही करते 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 5-10 मिनट और हो गए। आप दोबारा कॉल करेंगे, आप कहेंगे यार कहाँ रह गए हो, मुझे कहीं बहुत ज़रूरी पहुँचना है, तू कहाँ रह गया। वो कहता है यार बस मैं आ गया, तू फ़ोन बंद कर, मैं आ गया। आप फिर वेट कर रहे हैं और वेट करते 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 आपको जो था पौना घंटा गुजर गया। अब पौने घंटे के बाद ज़ाहिर बात है आपने जिस जगह पहुँचना है, अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने जहाँ पहुँचना है वहाँ का रास्ता भी आधे घंटे का है, मैं तो 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं दोस्त का वेट करूँ, खुद चला जाऊँगा तो मैं लेट तो हो ही गया हूँ, तो 5 मिनट और सही, जहाँ 15 मिनट लेट हो गया वहाँ पे 5 मिनट और सही। आपने 5-1 मिनट और वेट किया और आपने फिर दोस्त को फ़ोन करके पूछा, तो कहता है यार मैं बस अभी घर पर ही हूँ, बस अभी निकलने लगा हूँ। अब उसने जब कहा कि मैं घर पे ही हूँ, तो आप मुझे बताइए आपका उस वक़्त लेवल परेशानी का, गुस्से का और सारी चीज़ों का क्या होगा। अब आप झुंझला जाएंगे और अब आप कहेंगे यार इतना लेट करवा दिया, ये भी तो घर से ही नहीं निकला। आप 2 बातें उसको सुनाएंगे और 2 बातें सुनाने के बाद अब कहेंगे अब जल्दी पहुँच मर। वो कहता बस मैं आया, और अब आप वेट कर रहे हैं और इसी आया के चक्कर में वो आपको 1 घंटे के बाद कहता है कि यार प्रॉब्लम हो गई है, मैं नहीं आ पा रहा। आपने जहाँ पहुँचना था, बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इंटरव्यू था, कुछ भी था, आपका टाइम भी गया और जो दोस्त था वो आपको एक लारा लगा के
भले उसने आना हो या ना आना हो, वो मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन अगर वो आपको सही मायने में बता देता कि मैं काम निपटा रहा हूँ, तुझे अगर जल्दी है तो तू चला जा, लेकिन उसने आपको अपने साथ भी फंसाए रखा। अपना काम तो वो कर गया, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका जो काम था वो उसने ख़राब कर दिया। OneCoin ने भी मार्केट में आना था और एक टाइमलाइन थी। उस टाइमलाइन के साथ हमारे ख्वाब मुंसलिक थे। बहुत सारी प्लानिंगें की हुई थी कि ये हो जाएगा तो इस साल में ये कर लूँगा, इस अगले माह ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। वो प्लानिंगें चेंज होती रही, हम भी बहुत रद्दोबदल के साथ हर चीज़ को लेकर चलते रहे कि अब ये कर लेंगे, अब ये कर लेंगे। फिर जो प्लानिंग देने वाले थे वो गायब होते गए। पता चला जी, कोई कहता है मैंने बहुत MLM कर ली, मैं अब इससे बाहर निकल गया हूँ, मेरा बड़ा प्रेशर था फैमिली का। उन्होंने कहा जी हमारा कारोबार है, तुम बस अपना कारोबार संभालो। वो पता नहीं एकदम से रातों रात कारोबार पैदा हो गया फैमिली का कोई, वो करने निकल गए। किसी ने कुछ और कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया। अब जो बचे खुचे बच गए हैं ना, इस वक्त समझने की अब बहुत ज़रूरत है आपको। और इस बात को ही करने के लिए आज की वीडियो बनाने का मेरा जो टोटल मकसद था वो ये था। सर, OneCoin और डील चेकर को एक मत समझिए, ये दोनों अलग एंटिटीज़ हैं। इस वक्त जो लोग डील चेकर की बात कर रहे हैं उनका OneCoin से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो शर्मो शर्मी तो OneCoin के बारे में बात कर लेते हैं, वरना वो नियतन हकीकतन OneCoin से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। उनका पूरा फोकस अब ये है कि डील चेकर एक प्लेटफॉर्म है, ट्रेड प्लेटफॉर्म है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, किसी तरह से ये प्लेटफॉर्म कामयाब हो जाए। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब तो जो मर्चेंट हैं उसने फिएट करेंसी में और पेपैल के ज़रिए पेमेंट लेनी है और करनी है। OneCoin का ताल्लुक ही कोई नहीं है फ़िलहाल। वो जब प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा, चल जाएगा, तो मर्चेंट को कोशिश करेंगे मनाने की, तो OneCoin चल जाएगा तो चल जाएगा। वरना अभी कोई इक्का दुक्का बेवकूफ़ जाहिल का बच्चा मर्चेंट अगर OneCoin एक्सेप्ट कर रहा है तो कर ले हमारी भला से, हमारी कोशिश नहीं है। हमारी डील अप्रूव करवाने के ऊपर कोई नियत नहीं है कि OneCoin एक्सेप्टेबल हो। टोटल काम इस वक्त जो है, फोकस जो है वो इसी पर है कि डील चेकर खड़ा हो जाए, फिएट के ऊपर खड़ा हो, पेपैल पे खड़ा हो, हमारा काम चल जाए। हम पुराने OneCoin कहते हैं, हम कह देंगे जी हम तो अभी भी खड़े हैं डील चेकर के साथ, क्योंकि डील चेकर का नाम जुड़ता है OneCoin से, तो हम अभी भी खड़े हैं, वरना हम खड़े नहीं हैं। सर, खुदारा जागिए। OneCoin सबसे पहली बात दोस्त, आज से 1.5 साल पहले ना इल्म था, ना नॉलेज थी, ना समझ थी, ना पढ़ा था, ना लिखा था, ना देखा था, तो ब्लॉकचेन मान लिया। दुनिया जिसको ब्लॉकचेन नहीं मानती, आज समझ आ गया क्यों नहीं मानती ब्लॉकचेन। सो ब्लॉकचेन तो है ही नहीं। अगर OneCoin ब्लॉकचेन नहीं है सर, तो फिर डील चेकर का प्लेटफॉर्म भी ब्लॉकचेन बेस्ड नहीं है, वो तो फिएट को केटर करने वाला है। तो एक ही चैनल के ऊपर फिएट और ब्लॉकचेन कैसे चला रहे हैं आप, इस मोड को कैसे लेके चल रहे हैं। सो पहली बात तो है कि OneCoin का ब्लॉकचेन नहीं है, टीम ऑफ डेवलपर्स कोई नहीं है, वॉलेट कोई नहीं है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कोई नहीं है। ये बेसिक्स हैं जिनकी वजह से कोई भी कॉइन जो होगा वो क्रिप्टो करेंसी के पैरामीटर के अंदर आएगा। अब एक कॉइन जो क्रिप्टो करेंसी के पैरामीटर में आ ही नहीं रहा, और IPO होना है, और ये होना है, और वो होना है, और बहुत कुछ होना था, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग गायब हो गए, वो सब लोग अब कुछ और करते फिर रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्त कि अगर आप अपने दोस्त का आज भी वेट कर रहे हो, तो आपने जहाँ पहुँचना था वो अपॉर्चुनिटी आप खुद मिस कर रहे हो। आपका दोस्त पहुँच चुका हुआ है, वो अपना काम कर रहा है कहीं पर खड़ा होकर। आपको जो लारा लगाया हुआ था, उस लारे की वजह से आप रुक गए हो। अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो जाए, कोई आपका हल निकल आए। मैं तो यही कहूँगा, आपका निकलेगा तो मेरा भी निकल आएगा। लेकिन खुदारा, अगर हल नहीं निकलना, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आप किस चीज़ के इंतज़ार में खड़े हो? आप किस उम्मीद के ऊपर बैठे हो? झूठी उम्मीद के ऊपर बैठ के दोस्त, आप आज अपना बर्बाद कर रहे हो और आने वाला कल भी बर्बाद कर रहे हो। आप इसको आज फेंक दोगे अगर कि ख़त्म हो गया। पासवर्ड तो आपके पास ही है ना, वेबसाइट तो खड़ी है ना अभी फ़िलहाल, वो तो कहीं नहीं जा रही है ना। आ गया तो पासवर्ड आपका ही है ना मेरे भाई। ना आया तो कुछ करने के लिए तगो कर लो, कोई नौकरी कर लो, कोई पढ़ाई कर लो, कोई कुछ भी कर लो। MLM से बाहर निकल जाओ, चीज़ को समझ लो, OneCoin के आसरे को छोड़ दो। लोगों की बातों में, झांसों में वो जो है ना, एक हकीकत और 100 अफसाने, ये एक हकीकत थी OneCoin कि ये फ़्रॉड है, और इस फ्रॉड को छुपाने के लिए 100 अफसाने हमें सुनाए गए,
और एक एक करके सब अफसाने ख़त्म होते गए और सारे के सारे अफसाना घर भी ख़त्म हो गए। आज जो बातें करते थे लोग कि जनाब जुनैद मार्केट में आया, अपना आपको पता नहीं क्या समझता है, हमारा तो बड़ा अच्छा था प्लान, हम तो फलानी टीम है, गाइडेंस मिल जाए इस इंडस्ट्री के अंदर तो ये इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है। तो वो जो इंडस्ट्री इतनी कमाल की थी वो छोड़ के कोई प्रॉपर्टी का तो कोई कपड़े का तो किसी और चीज़ का काम क्यों कर रहा है? मैं यहाँ पे आया था, लोगों को एजुकेट करने आया था, जो एजुकेशन लोगों को दी है अल्हम्दुलिल्लाह वही एजुकेशन आज भी दे रहा हूँ और वहीं खड़ा होकर बात भी कर रहा हूँ और वही बात कर रहा हूँ जो मैंने बात करना शुरू की थी कि तहकीक करके देख के गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। हम सारी ज़िंदगी बहुत सारी कोताहियाँ करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सर क्या गलती कर लेने के बाद उस गलती को एक्सेप्ट करके उसका दावा करना जहानत नहीं है? या उस गलती के ऊपर ज़िद के साथ खड़े हो जाना कि नहीं ऐसी के तैसी मैं तो ऐसे ही रहूँगा, ये जहानत है? बराए मेहरबानी खुद तज्ज़िया कीजिए, बात को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत हो गई है, बहुत हो गई है, बहुत टाइम ज़ाया हो गया। 2017 अगस्त से लेके सर 2019 अप्रैल आ गया, अगस्त दोबारा आने वाला है। मार्केट के अंदर जो दूसरे कॉइन्स हैं, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। और जिन लोगों ने 2 साल पहले लिए हुए थे उनको उनमें से 10,000 दफ़ा बाहर निकलने का मौका मिल गया इस मंदा होने के बावजूद। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बैठ के बात कर ले, कोई डाटा खोल लें, रिकॉर्ड खोल लें, बात कर लेते हैं। हवा में बात नहीं होगी। ये कह देना आईसीयू फेल हो गया, आईसीयू फ्लॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ग्रुप्स में आइए, म्यूट नहीं है ग्रुप। वीडियो का जो वीडियो बनती है उसके नीचे कमेंट्स बंद नहीं है। क्यों बंद नहीं है? डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए मौजूद हैं। जिन्होंने टोपी ड्रामा, अफसाना और कहानी सुनानी है वो मौजूद नहीं होंगे। वो कहेंगे कि नहीं काम बहुत ज़्यादा है, लोग सवाल बहुत करते हैं, तो बस हमने इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा हुआ है। खाली इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा हुआ है, कहानी सुनाने के लिए, ताकि आपको कोई काउंटर ना कर सके, आपको कोई क्वेश्चन ना कर सके, आपको कोई सवाल ना कर सके, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है ना। शर्मिंदा होना नहीं है आपको आता, आपको शर्म नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों का माल खाया है और माल खा के आपने टिकार मारा है, और टिकार मार के आज आप कहते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैं तो आज इस काम को देख रहा हूँ और आज इस काम को देख रहा हूँ। और जो लोग आपकी राह आज तक रहे हैं, क्या वो तकते ही रहेंगे? आप लोगों से दोबारा गुजारिश है दोस्त, बहुत वेट कर लिया आपने, खुददारा इस ख्वाब से बाहर निकल आइए। अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लीजिए। अपनी ज़िंदगी को झूठ के, लारे के, अफसाने के चक्कर में ख़राब मत कीजिए। जागिए, खुदा का वास्ता। ये MLM की दुनिया पाकिस्तान में बहुत गंदी है। किसी भी प्रोजेक्ट को उठा लें आप, बदनाम ज़माना MLM है पाकिस्तान के अंदर। बदनाम ज़माना किसी भी MLM के प्रोजेक्ट को आप उठा लीजिए, सवाए एक के, उसका मैं नाम लूँगा वो, लेकिन वो बेसिकली चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं उसके अंदर, एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ, जो 2008 से मेरे ख्याल से चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। निकलिए बाहर इससे, कोई कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए, कोई अच्छा काम कीजिए। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपने रहना है तो इंडस्ट्री को पहले पढ़िए, इसको डिस्कस कीजिए। जो शख्स कहे आपको कि नहीं सवाल नहीं करना, उस शख्स से दूर हो जाएं। जो शख्स कहे हाँ सवाल करो और बोले कि हाँ मुझे जवाब नहीं आता, मैं भी पता करता हूँ, मेरे साथ मिलकर ढूंढो, उसके साथ खड़े रहो। लेकिन जो बोले कि तुम्हें क्या पता, मुझे बहुत पता है, ऐसा नहीं है सर। पाकिस्तान में जिस लेवल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी आई है, इंट्रोड्यूस हुई है, हम में से कोई IT क्वालिफाइड नहीं है, हम में से कोई तुरम खान नहीं है। हम सब डेली सीखने वाले हैं और डेली सीख सीख के एक एक कदम पर चलने वाले हैं। हम में से कोई ब्लॉकचेन डेवलपर अभी तक नहीं है, हम में से कोई रेस का घोड़ा अभी तक नहीं है जो बोले कि मैंने तो यूं करके समझ लिया सारे का सारा। आज 1.5 साल के बाद भी मैं कहता हूँ कि कख पता नहीं चलता। मार्केट के उतार चढ़ाव का एकदम से अटैम्प्ट परेशान कर देती है चीज़। जो चीज़ मार्केट में है ही नहीं, जो पैदा ही नहीं हुई, जिसका सिर पैर कहीं से नहीं पता चलता कि इसका सिर कहाँ पे है और उसका एंड कहाँ पे है, आप उसके आसरे पे बैठे रहिए। आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है। आपको ज़बरदस्ती तो गड्ढे से कोई निकाल नहीं सकता, सिर्फ हाथ आगे कर सकते हैं और हाथ पकड़ के गड्ढे से बाहर निकलने में ज़ोर मैं भी लगाऊंगा
और आपने भी अपने जिस्म का जोर लगा के गड्ढे से बाहर निकलना है, वरना आपका गड़ा आपको मुबारक हो। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बात पसंद आए, वीडियो के अंदर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो कमेंट्स में आके बोलिएगा, अच्छी लगी हो तो और दोस्तों को, बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीदों के साथ लगा के बैठे हैं, उनसे वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बात अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।